श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम श्री धाम वृंदावन की महिमा के विषय में जानेंगे। श्री धाम वृंदावन अलौकिक है, अनंत है, चिदानंद है। ये ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि से परे है। इसे ठाकुर जी ने स्वयं गोलोक से पृथ्वी पर अवतरित किया है। जब हमारे श्यामा श्याम पृथ्वी पर लीला करने के लिए अवतार ग्रहण कर रहे थे, तब किशोरी जी का मन बहुत उदास हो गया। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी से प्रश्न किया कि आपका मन उदास क्यों है, कि आप पृथ्वी पर जाना नहीं चाहते। तब किशोरी जी ने कहा कि मुझे अवतार लेने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं श्री धाम वृंदावन के बिना नहीं रह सकती हूँ। हमारी किशोरी जी को श्री धाम वृंदावन अति ही प्रिय है। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए गोलोक धाम से वृंदावन को पृथ्वी पर अवतरित किया। यहाँ पर आज भी श्यामा श्याम की लीला हो रही है, नित्य निरंतर हो रही है। ये कोई पूर्व की बात नहीं है। हमारी दृष्टि और हमारी भक्ति में ही कमी है जो हमें दिखाई नहीं देता है। नहीं तो श्यामा श्याम आज भी यहाँ की गलियों में विचरण करते हैं। वृंदावन धाम के कण कण में श्यामा श्याम तत्व विराजित है, समाहित है। जब भी आप श्री धाम वृंदावन आओ तो हमेशा सावधानी रखो कि कोई अपराध न बने, क्योंकि ये सिर्फ कोई तीर्थ स्थल नहीं है, ये श्यामा श्याम का निज महल है। यहाँ बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, कोई भी अपराध ना बने कभी भी। ब्रज 84 कोस का है और इसे श्री कृष्ण का शरीर कहा गया है, और श्री वृंदावन धाम को ठाकुर जी का हृदय कहा गया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी के हृदय में तो सदा हमारी किशोरी जी ही विराजित रहती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब तक लाडली जी की, हमारी श्यामा जी की कृपा ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश पा ही नहीं सकता। वो वृंदावन आने का सोच भी नहीं सकता जब तक हमारी किशोरी जी की कृपा दृष्टि नहीं होती है। ऐसा अद्भुत धाम है हमारा वृंदावन धाम। इसलिए जब भी आप यहाँ आए तो खूब सावधानी से दर्शन करें, सेवा करें, भजन करें। संतों द्वारा हमारी मुक्ति के 4 उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि अंतमति सो गति, वैसे ही कहा गया है संतों द्वारा कि हमारे जीवन का अंत होने वाला हो, जब हम शरीर छोड़ने वाले हो, तब हमारे नाम रूप लीला धाम, ये 4 चीजें हैं जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि हमारा शरीर छूटते समय नाम हमारे अंदर चल रहा हो, नाम का ध्यान हो, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि हमें ठाकुर जी के रूप का ध्यान हो तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम उनकी लीलाओं में डूबे हुए हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर यदि हम इन तीनों को नहीं भी करते हैं, और यदि हम श्री धाम वृंदावन में सिर्फ पड़े हैं, ना ही हमें नाम का ध्यान है, ना ही रूप का, ना ही लीला का, लेकिन हमने धाम का आश्रय लेके धाम में हम पड़े हुए, हमारा शरीर श्री धाम वृंदावन में है और हमारा शरीर छूटता है, तो निश्चित रूप से हमें भगवत प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये धाम की महिमा है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में आप सभी जाइए, दर्शन करिए और श्री श्यामा श्याम की असीम अनंत कृपा का लाभ उठाइए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे।